आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एक और रोचक भरा मुकाबला आने जा रहा है और वो होगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच। और यह मुकाबला कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है और वहीं पे अगर देखें तो दोनों ही टीमों के लिए मस्ट विन सिचुएशन है। दोनों ही टीम के पास और बाकी कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ जीत ही आपको प्लेऑफ तक पहुंचा सकती है। और दोनों टीमों के पास एक ये भी है कि आमने सामने खेलेंगे और दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। और किसी एक टीम आखिर में जाते जाते देखे तो आज मस्ट विन सिचुएशन से भी वही, उसके बाद आज के मुकाबले के बाद बाकी रिजल्ट्स पे भी निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि 14 अंकों के साथ भी शायद इस बार आप चौथे पायदान में डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि बाकी रिजल्ट्स पे भी निर्भर रहेंगे। लेकिन फिर भी देखें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहेंगे, क्योंकि आप तीनों मैचेस जीते हैं तो वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के लिए आसान हो जाएगा। तो दोनों ही टीम चाहेंगे कि यहाँ से ना चूके और सही स्ट्रेटजी के साथ उतरे और अपने प्लान्स को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करे। दोनों ही टीम आमने सामने होंगी। वही राजस्थान रॉयल्स के लिए ये बात है कि राजस्थान रॉयल्स पिछले कुछ मुकाबले से, हालांकि लास्ट 6 मुकाबले में सिर्फ 5 जीते, वही उनको खटक रही है कि क्या कैसे वापसी किया जाए, क्योंकि पहले जो 3-4 मैचेस थे वहाँ पे टॉप पे थे, पहले स्थान या दूसरे पायदान पे थे। वहाँ से ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से अपने आप आसानी से गुजरात टाइटंस के साथ आसानी से टॉप 2 में प्रवेश कर जाएंगे और आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इस समय परिस्थिति कुछ अलग ही है। इस समय परिस्थिति कुछ ऐसा है कि यहाँ से मस्ट विन सिचुएशन हो गया और वहाँ पे अगर देखें तो अगर ये मुकाबले हारते हैं, चाहे राजस्थान रॉयल्स हो या कोलकाता नाइट राइडर्स, और वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तब तक देखें तो लगभग टूर्नामेंट ख़त्म भी हो सकता है। और वही जो अभी आपके हाथ में है वो करने को आप देखिए, और वही आपके हाथ में ही आपका चांस रहे तो बहुत ही आसान रहेगा। और वही आज मुकाबले भी ज़बरदस्त हो गए, कोलकाता में खेला जाएगा तो स्पिनर्स यहाँ पे दिखेंगे ही दिखेंगे। सुयश शर्मा, वही सुनील नारायण, वही वरुण चक्रवर्ती। क्या सुनील नारायण पिछले कुछ पारियों में उतने विकेट्स चटका नहीं पा रहे हैं, तो क्या आज वो दिन है जहाँ पे सुनील नारायण अपना अंदाज में देखेंगे? क्या सुनील नारायण आज ज़्यादा विकेट टेकर के तौर पे आज मैच में विकेट टेकिंग ऑप्शन बन सकते हैं और नीतीश राणा के लिए? और वही कोलकाता नाइट राइडर्स चाहेंगे इस मुकाबले को जीतना, क्योंकि पिचर रहे हैं। हालांकि पॉइंट्स टेबल में भी अगर आप देखें तो पॉइंट्स टेबल में पिचर रहे हैं भले ही, लेकिन फिर भी पॉइंट्स सभी के लगभग बराबर ही है। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स 6ठे पायदान पे है, जबकि राजस्थान रॉयल्स 5वें पायदान पे है। और दोनों ही टीम चाहेंगे एक दूसरे के सामने जो जीते। और आज अगर राजस्थान रॉयल्स जीती है तो तीसरे पायदान पे आएंगे, और वही कोलकाता नाइट राइडर्स अगर जीती है तो शायद चौथे पायदान पे आ जाएंगे करीब करीब। और ये भी एक दिलचस्प है। हालांकि देखें तो तीसरे पायदान पे भी आ सकती है। अगर आप देखें तो अगर आप जीतते हैं कोलकाता तो दोनों ही टीमों के पास मौका है तीसरे पायदान पे पहुंचने के लिए। जो भी जीतेगा तीसरे पायदान पे आ जाएगा, लेकिन कौन बाजी मारेगा ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि यह टक्कर का मुकाबला होने वाला है। और यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स भी चाहेंगे अपने घर पे खेलते हुए, और वही राजस्थान रॉयल्स भी चाहेंगे कि यहाँ से एक मोमेंटम लिया जाए। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स के गुरबाज और जेसन रॉय आज कैसे खेलते हैं, मुझे लग रहा है गुरबाज आज अलग ही अंदाज में दिखेंगे। इंटेंट में दिखे, पिछले मुकाबले में भी वही इंटेंट के साथ दिखाई दी, लेकिन बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, उतने रन्स नहीं बटोर पाए। लेकिन आज मुझे लग रहा है और रहमानुल्लाह गुरबाज के बल्ले से रन्स पूरी तरीके से बरस सकते हैं। और राजस्थान रॉयल्स चाहेंगे यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर और संजू सैमसन आज उनके बल्ले से ढेर सारे रन्स आए। और वही देखें कि जो रूट अगर आज खेलते हैं, जो रूट के साथ अगर आप जाते हैं तो जो रूट को आप टॉप 3 के अंदर ही बल्लेबाजी करवाना चाहेंगे T20 में ख़ास तौर पे, क्या सलामी बल्लेबाजी करने भेज सकते हैं जो रूट को? और वही जॉस बटलर को क्या एक पायदान नीचे भेज सकते हैं? तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास हेटमा या ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज है, अश्विन है, तो अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम है। लेकिन फिर भी टॉप ऑर्डर से आपको रन्स चाहिए, जो पिछले कुछ मुकाबले से हालांकि थोड़े थोड़े रन्स आ रहे हैं, लेकिन उतने
तरीके से प्रभाव नहीं डाल पा रहे जितने, हालांकि कप्तान के बल्ले से भी रन्स आए लेकिन उतने लंबे स्कोर नहीं आ पाए। और वही गेंदबाजों में संदीप शर्मा हालांकि अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, इस मुकाबले में भी उनको अच्छी खासी गेंदबाजी करना पड़ेगा। और वही क्या 3 स्पिनर्स यानी कि अश्विन और वही देखें तो युजवेंद्र चहल मुरुगन अश्विन के साथ जाते हैं या जैम्पा के साथ जाएंगे, ये देखने लायक बात होगा। या फिर अगर आप देखें तो होल्डर को या ट्रेंट बोल्ट को क्या इस मुकाबले में लाते हैं। मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट को इस मुकाबले में लाना चाहिए। और कोलकाता के पीछे थोड़ी बहुत तेज़ गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी। पहले पावर प्ले में अगर आप बात करें तो इसमें घातक और हो सकते हैं। और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का विकेट अगर जल्दी चटका कर देते हैं, अगर ट्रेंट बोल्ट वो काम करके देते हैं, अगर ट्रेंट बोल्ट आज खेलते हैं तो और भी ज़्यादा राजस्थान रॉयल्स उस बीच में स्पिनर्स आके थोड़े बहुत हावी हो सकते हैं और जिसके कारण स्पिनर्स और भी ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। और विकेट अगर चटकाते रहे और वही थोड़े बहुत फॉर्म में भी उनमें लय प्राप्त कर चुके हैं हालांकि गुरबाज, लेकिन फिर भी देखें तो वेंकटेश अय्यर पिछले शतक के बाद उतने अच्छी खासी से रन्स नहीं आ रहे उनके बल्ले से, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। और वही गेंदबाज ये थोड़े बहुत इनएक्सपीरियंस है कोलकाता के पास, खासकर तेज़ गेंदबाज है। अगर देखें तो अगर आप वही वैभव अरोड़ा और वही हर्षित राणा तो थोड़े बहुत युवा है, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत इनएक्सपीरियंस है। शार्दुल ठाकुर का इस्तेमाल करना कैसे चाहिए वो इस्तेमाल करना, मुझे लगता है मिडिल ओवर्स में शार्दुल ठाकुर को आप 1-2 ओवर दे सकते थे और वही दे सकते हैं। और वही रसल का भी इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना पड़ेगा और आखिरी डेथ ओवर्स में रसल का गेंदबाजी में इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए ये भी एक दिमाग में रखना पड़ेगा। और वही गेंदबाजी अगर भारतीय गेंदबाजों के साथ जाते हैं तो वही अगर आप देखें तो रासल, नारायण और वही जसन रॉय और गुरबाज, यही 4 ओवरसीज ऑप्शन रहते हैं। और जॉनसन चार्ल्स को इस मुकाबले में शायद मुझे नहीं लगता, अगर बल्लेबाजी दूसरे बल्लेबाजी करते हैं, अगर आप चेस करते हैं, क्या जॉनसन चार्ल्स की एक जगह बन सकती है। नारायण को अगर इस मुकाबले में आप बिठाए रखे, वहीं पे अगर आप अनुकूल रॉय का इंक्लूशन करें स्क्वाड में तो अच्छी खासी बैलेंस भी आ सकती है आपको, क्योंकि नारायण पिछले कुछ मुकाबले में उतने विकेट्स नहीं चटका पा रहे हैं और जिसके कारण वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस शर्मा अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इस बीच नीतीश राणा 1 ओवर करे अगर ज़रूरत पड़े तो, और वही अनुकूल रॉय का अगर इस्तेमाल करें और वही उसके बाद बीच में अगर आप जॉनसन चार्ल्स का भी स्क्वाड में डाले तो एक अच्छा आक्रामक बल्लेबाजी क्रम लग सकता है। तो बाकी मुझे नहीं लगता जॉनसन चार्ल्स के साथ ही जाएंगे, मुझे लगता है नारायण के साथ ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि स्पिनर्स भले ही विकेट ना चटकाए हो लेकिन किफ़ायती बहुत रहते हैं और अच्छी खासी ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में उनको गेंदबाजी दे तो अच्छी खासी प्रभाव भी डालते हैं और अच्छी खासी दबाव भी डालते हैं। तो इसलिए यह मुकाबला भी ज़बरदस्त रहेगा। और वही ओवेन मैकॉय के साथ क्या आज उतरती है या फिर ट्रेंट बोल्ट, ये देखने लायक बात होगा, या फिर 3 स्पिनर्स के साथ, अगर 3 स्पिनर्स भारतीय 3 स्पिनर्स के साथ उतरती है राजस्थान रॉयल्स तो क्या तेज़ गेंदबाजी में वही देखें तो ट्रेंट बोल्ट या ओवेन मैकॉय, मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट की वापसी होनी चाहिए इस मुकाबले में, क्योंकि अभी ये डू और डाई वाला सिचुएशन आ गया है, नथिंग टू लूज वाला सिचुएशन आ गया। यहाँ से आप एक मैच हारे तो यहाँ से आपके लिए टूर्नामेंट समाप्त भी हो सकता है। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला है और दोनों ही टीम तगड़े टीम है और वही राजस्थान रॉयल्स को लय प्राप्त करना है और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले कुछ मुकाबले में अच्छे खासे लय प्राप्त कर चुके हैं। तो अपने घर पे खेलेंगे तो और भी ज़्यादा क्राउड इन्वॉल्व रहेंगे और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो और भी ज़्यादा हावी हो सकते हैं राजस्थान के सामने। और अभी आपके सामने देखें तो प्रेडिक्शन टाइम, और अभी आपके सामने ये रहा मेरा प्रेडिक्शन। जी हाँ, मैं जाना चाहूँगा आज कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, और मैं कोलकाता नाइट राइडर्स मुझे आज लग रहा है अपने घर पे खेलेंगी तो अच्छा दबाव बनाएगी राजस्थान रॉयल्स, और पिछले कुछ मुकाबले में हारते हुए आ रही है तो थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस लो रहेगा राजस्थान रॉयल्स, लेकिन दोनों ही टीम के लिए ये मुकाबला डू और डाई वाला सिचुएशन है, मस्ट विन सिचुएशन है। यहाँ पे कौन इम्पैक्ट ज़्यादा डालेगा, गेंदबाजी बतौर बल्लेबाज कैसे इम्पैक्ट डालता है, ये देखने लायक बात होगा। राजस्थान रॉयल्स के लिए खास तौर पर जॉस बटलर का बल्ला चलना बहुत ही ज़रूरी है इन तीनों मैचेस में, खासकर आज और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और वही
वही शुरुआत अच्छी करेगी तो बाकी गेंदबाज आकर थोड़े बहुत अच्छी खासी लय प्राप्त कर सकते हैं। और गेंदबाज क्योंकि अच्छी खासी है, उनको बल्लेबाजी में थोड़े बहुत रन्स चाहिए, अच्छी खासी स्थिरता चाहिए। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सलामी बल्लेबाज अगर आक्रामक रवैये के साथ, अच्छे इंटेंट के साथ रन्स बटोर के देते हैं, पावर प्ले को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके देते हैं, तो मिडिल ओवर्स में खेलने के लिए नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी है जो स्पिन को भी अच्छी खासी खेलते हैं, वेंकटेश अय्यर तो अच्छी खासी है क्रम, और वही रासल को भी अब अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। और गेंदबाजी में भी, और गेंदबाजी में देखिए तो हर्षित राणा वैभव अरोड़ा को कैसे रोटेट कर पाते ये देखने लायक बात है। और रसल का गेंदबाजी में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत दबाव रहेगा, लेकिन रसल को ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवर्स डालवाने को देखेंगे, क्योंकि इनएक्सपीरियंस आपके पास तेज़ गेंदबाजी है, तो इसलिए रसल का यूज़ ज़्यादा करना चाहेंगे इस मुकाबले में। और देखते हैं आखिर में कौन बाजी मारता है। और आने वाले वीडियोज़ भी बहुत ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि IPL के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके हवाले से जो 2 स्क्वाड भारत और ऑस्ट्रेलिया का अनाउंस कर दिया है, वो स्क्वाड बाद में आपके साथ रूबरू होंगे एक वीडियो के साथ। वही एशिया कप के हवाले से भी खबर है, वही वर्ल्ड कप है, तो बहुत सारे खबर है, तो यही बने रही। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एक और रिव्यू वीडियो के साथ मिलेंगे एक और वीडियो में, तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।